करते हैं। अच्छा, एक चीज जो है आपके लास्ट वीडियो के अंदर जो है रह गई थी, वो ये कि हमने देखा था कि कंप्यूटर एंड कंप्यूटर पेरिफेरल्स अगर हैं, देखिए हम लोगों ने ये वाला पॉइंट पढ़ा था, अमाउंट टू बी पेड ऑन रिमूवल ऑफ इनपुट कैपिटल गुड्स एज सच, अगर एज सच रिमूव हो जाते हैं। तो हमने देखा था कि कंप्यूटर एंड कंप्यूटर पेरिफेरल्स में तो आप जो है रिड्यूस कर देते हो बाय दीज परसेंटेज, अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड क्रेडिट टेकन माइनस कितने टाइम आपने यूज किया उस हिसाब से। फर्स्ट ईयर के चारों क्वार्टर के लिए 10%, सेकेंड ईयर के क्वार्टर्स के लिए 8% जो है माइनस करते हो। इसमें अगर कोई अदर कैपिटल गुड्स हैं अदर देन कंप्यूटर एंड कंप्यूटर पेरिफेरल्स, तो 2.5% फॉर ईच क्वार्टर, जितने भी क्वार्टर यूज हुआ है, चाहे तीसरे साल में ले जाकर से जो है सेल किया है, तीसरे साल में ले जाकर सेल किया है, तो तीसरे साल तक अभी तक जितने भी क्वार्टर हुए हैं, जैसे 2 साल पहले 2 साल के 8 क्वार्टर हो गए, और तीसरे साल में मान लीजिए दूसरे क्वार्टर में किया, तो टोटल 10 क्वार्टर का जो है 2.5% के हिसाब से आप कर दीजिए, तो 2.5 इंटू 10 कितना हो गया, 25। तो 25% जो है माइनस हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंडीशंस फॉर अलाउइंग सैंडविच क्रेडिट, रूल 4.1 देखते हैं हम। रूल 4 पढ़ रहे हैं हम लोग। रूल 4.1 बोलता है स्टैंडर्ड क्रेडिट ऑन इनपुट्स। इनपुट्स का स्टैंडर्ड क्रेडिट आप इमीडिएटली स्टैंडर्ड क्रेडिट ऑन इनपुट सर्विस कैन बी टेकन ऑन रिसिप्ट ऑफ इनवॉइस। सॉरी, standard credit on input. Standard credit is to be allowed immediately on receipt of input by manufacturer or provider of output service. जैसे ही इनपुट मिला, जैसे ही इनपुट रिसीव हुआ, वैसे ही आप क्रेडिट ले सकते हैं। Standard credit is to be allowed immediately on receipt of input by manufacturer or provider of output service or in the premises of the job worker. जॉब वर्कर के premises में अगर मिल रहा है इनपुट, तो उस केस में जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस में इनपुट मिलते ही उसका क्रेडिट जो है वो लिया जा सकता है। इन केस गुड्स आर सेंड डायरेक्टली टू द जॉब वर्कर ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मैन्युफैक्चरर, अगर डायरेक्टली जॉब वर्कर के इधर भेजे जा रहे हैं मैन्युफैक्चरर के डायरेक्शन पे, तो वहां पर जॉब वर्कर के यहां रिसीव होते ही जो है इनपुट लिया जा सकता है। और द प्रोवाइडर ऑफ आउटपुट सर्विस, दोनों में से किसी के भी डायरेक्शन पे जा रहा है। एज द केस में भी, however, credit of service provider is available. Credit of service provider is available subject to maintenance of documentary evidence of delivery of inputs and location of inputs. सर्विस प्रोवाइडर का जो क्रेडिट है, क्रेडिट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, वो अवेलेबल होता है कब? सब्जेक्ट टू मेंटेनेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो मेंटेन करना पड़ता है। सर्विस प्रोवाइडर को तभी क्रेडिट मिलेगा जब वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेंटेन करके रखेगा कि भाई इनपुट्स जो हैं उनकी डिलीवरी हो गई है और वो यहां पर उनकी डिलीवरी लोकेशन कहां पर है उसका। However, the manufacturer or the producer of output service shall not take standard credit after 1 year of the date of issue of any documents of the specified in rule 1. 1 साल के अंदर अंदर ले लेना है डॉक्यूमेंट्स इश्यू होने के, उसके बाद नहीं ले सकते, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड क्रेडिट ऑफ इनपुट सर्विस, रूल 4.7। स्टैंडर्ड क्रेडिट ऑन इनपुट सर्विस, रूल 4.7। तो स्टैंडर्ड क्रेडिट ऑन इनपुट सर्विस जो है वो लिया जा सकता है
ऑन द रिसिप्ट ऑफ इनवॉइस। ठीक है, स्टैंडर्ड क्रेडिट ऑन इनपुट सर्विस कैन बी टेकन ऑन रिसिप्ट ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस मिलने के बाद क्रेडिट लिया जा सकता है। हाउएवर स्टैंडर्ड क्रेडिट शैल बी रिवर्स्ड, स्टैंडर्ड क्रेडिट रिवर्स कर दिया जाएगा इन केस द पेमेंट इज नॉट मेड विद इन 3 मंथ्स। अगर 3 महीने तक आपने पेमेंट नहीं किया तो क्रेडिट को वापस से रिवर्स कर दिया जाएगा, रिक्रेडिट मिल जाएगा बाद में अगर आप पेमेंट सब्सिक्वेंटली कर देते हैं तो 3 महीने तक अगर नहीं पेमेंट किया तो एक बार तो रिवर्स कर दिया जाएगा, बाद में वापस से जो है आप रिक्रेडिट कर सकते हैं। एक्सेप्ट वेयर सर्विस टैक्सेस पेड अंडर फुल रिवर्स चार्ज, तो फुल रिवर्स चार्ज के अंदर अगर पे किया है तो वैसे भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। इन केस ऑफ फुल रिवर्स चार्ज स्टैंडर्ड क्रेडिट इज अवेलेबल ओनली ऑन पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स बाय द सर्विस रिसीवर। तो रिवर्स चार्ज के केस में जो सर्विस रिसीवर है वो क्रेडिट ले सकता है, सर्विस प्रोवाइडर नहीं ले सकता, वो किस बात करेगा। इन केस ऑफ पार्शियल रिवर्स चार्ज, पार्शियल रिवर्स चार्ज मतलब कुछ पार्ट जो है सर्विस टैक्स का वो सर्विस रिसीवर चुका रहा है और कुछ पार्ट जो है सर्विस प्रोवाइडर चुका रहा है। तो पार्शियल रिवर्स चार्ज में क्या होगा, इन केस ऑफ पार्शियल रिवर्स चार्ज स्टैंडर्ड क्रेडिट एडमिसिबल ऑन पेमेंट ऑफ स्टैंडर्ड क्रेडिट एडमिसिबल ऑन पेमेंट सर्विस टैक्स देयर ऑन। ये बोल रहा है इन रेस्पेक्ट ऑफ इनपुट सर्विस वेयर पार्ट ऑफ द सर्विस टैक्स इज लायबल टू बी पेड बाय रिसिपिएंट, क्रेडिट ऑफ सर्विस टैक्स शैल बी अलाउड एज अंडर। किस तरह से सर्विस रिसीवर का जो पोर्शन है उसका क्रेडिट केवल तभी लिया जा सकता है जबकि सर्विस टैक्स जो है वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में पे कर दिया गया है। ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स टू द ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट बाय द रिसीवर ऑफ सर्विस। सर्विस प्रोवाइडर का जो पोर्शन है उस पर क्रेडिट कब लिया जा सकता है, स्टैंडर्ड क्रेडिट शैल बी अलाउड ऑन और आफ्टर द डे ऑन विच द इनवॉइस बिल और एज द केस में भी चालान रेफर्ड टू इन रूल 9 इज रिसीव। तो जब आपका चालान बिल रिसीव हो गया है, इनवॉइस रिसीव हो गया है, उसके बाद जो है आप उस दिन या उसके अगले दिन ले सकते, उसके बाद में कभी भी आप स्टैंडर्ड क्रेडिट ले सकते हो इन द केस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर पोर्शन। ठीक है, तो सर्विस रिसीवर जो है वो भी स्टैंडर्ड क्रेडिट ले सकता है। सर्विस रिसीवर इज एलिजिबल टू टेक स्टैंडर्ड क्रेडिट अंडर रिवर्स चार्ज बट only on the basis of on the basis of the GR7 चालान। ठीक है, चालान बिल और इनवॉइस एज द केस में भी। ठीक है, मतलब जब सर्विस टैक्स पे हो गया ऑन द डेट व्हेन द सर्विस टैक्स इज पेड, तो उस अगर पे कर दिया तो ही सर्विस रिसीवर जो है ले सकता है स्टैंडर्ड क्रेडिट। ठीक है, सर्विस वापस से पढ़िए इसको एक बार। In respect of the input service where part of service tax is liable to be paid by the recipient of service, credit of service tax shall be allowed as under on service receiver portion only after the payment of service tax to the treasury of the government by the receiver of service. Okay, service provider portion standard credit shall be allowed on or after the day on which the invoice, bill or as the case may be चालान रेफर टू इन रूल 9 इज रिसीव्ड। सर्विस रिसीवर पोर्शन के केस में जब आपने सर्विस टैक्स पे कर दिया है, GR7 चालान जो होगा वो आपका उसके बेसिस पे आप ले सकते हो इन द केस ऑफ रिसीवर्स पोर्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे रिवर्सल ऑफ स्टैंडर्ड क्रेडिट इन केस ऑफ पेमेंट इफ द पेमेंट इज नॉट मेड विद इन 3 months and recredit after payment।
ऊपर तक अपन ने देख लिया, आपको ये पता पड़ गया चीज की सर्विस प्रोवाइडर जो है उसको सैंडविच क्रेडिट नहीं मिलता अगर आप सर्विस टैक्स दे रहे हो ऑन द रिवर्स चार्ज बेसिस, मतलब सर्विस रिसीवर इज लायबल टू पे द सर्विस टैक्स, तो उस केस में सर्विस प्रोवाइडर को सैंडविच क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगला ये बोल रहा है कि सैंडविच क्रेडिट अगर पेमेंट 3 महीने के अंदर अंदर आपने नहीं किया तो सैंडविच क्रेडिट रिवर्स हो जाता है और रीक्रेडिट उसका फिर बाद में कर दिया जाता है, पेमेंट करने के बाद रीक्रेडिट हो जाता है। इफ द पेमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ इनपुट सर्विस एंड सर्विस टैक्स पेड और पेबल एज इंडिकेटेड इन द invoice bill or as the case may be challan referred to in rule 9 is not made within 3 months of the date of the invoice bill of the date of invoice bill or challan, the manufacturer of or the service provider who has taken credit on such input service shall pay an amount equal to sandwich credit availed on such input service as reduced by the sandwich credit of tax that is paid by the manufacturer or the service provider as a recipient of service। ठीक है, Subsequently, if the payment is made, अगर पेमेंट आप कर देते हो बाद में तो रिक्रेडिट हो जाता है। द मैन्युफैक्चरर और आउटपुट सर्विस प्रोवाइडर शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक द क्रेडिट ऑफ द अमाउंट इक्विवेलेंट टू द सैंडविच क्रेडिट पेड अर्लियर सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ दीज रूल्स। रीड कर लीजिए एक बार और। जितना सर्विस टैक्स पे कर दिया उतना ले सकते हैं, बचा हुआ आपको वापस से रिवर्स कर देना पड़ेगा। नेक्स्ट ये बोल रहा है सैंडविच क्रेडिट अवेल शैल बी रिवर्स्ड व्हेन द पेमेंट टुवर्ड्स एनी इनपुट सर्विस इज रिफंडेड। इनपुट सर्विस के लिए आपने पेमेंट किया था, वो पेमेंट आपको जो है वापस से रिफंड कर दिया गया, तो आपने जो क्रेडिट लिया था वो आपका वापस से देखिए पढ़िए। सैंडविच क्रेडिट अवेल शैल बी रिवर्स्ड, रिवर्स कर दिया जाएगा सैंडविच क्रेडिट व्हेन पेमेंट मेड टुवर्ड्स एनी इनपुट सर्विस इज रिफंडेड और क्रेडिट नोटिस गिवन टू द मैन्युफैक्चरर और सर्विस रिसीवर। तो अगर आपने किसी इनपुट सर्विस के रेस्पेक्ट में कोई पेमेंट किया था, अगर आपको वो पेमेंट वापस से रिफंड कर दिया जाता है तो आपने जो सैंडविच क्रेडिट लिया उसको रिवर्स करना पड़ेगा आप लोगों को, मैन्युफैक्चरर को या सर्विस प्रोवाइडर को। नेक्स्ट देखिए, क्रेडिट नॉट एडमिसेबल आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट्स। सैंडविच क्रेडिट जो है 1 साल के अंदर अंदर लेना पड़ता है ऑफ द डेट ऑफ द इश्यू ऑफ एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड इन रूल 9(1). ठीक है, अच्छा एक्सेप्शन है इसमें कि सर्विसेज इन द केस ऑफ गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और एनी अदर पर्सन बाय वे ऑफ असाइनमेंट ऑफ राइट टू यूज एनी नेचुरल रिसोर्सेज, इनके केस में 1 ईयर का ये पीरियड नहीं है, 1 ईयर के बाद भी पे कर सकते हैं, 1 ईयर के बाद में भी क्रेडिट ले सकते हैं। बट
और कोई मैन्युफैक्चरर या आउटपुट सर्विस प्रोवाइडर है उसको 1 साल के अंदर अंदर क्रेडिट लेना पड़ता है। स्टैंडर्ड क्रेडिट आफ्टर 1 year और 1 year ऑफ द डेट ऑफ इश्यू ऑफ एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड इन रूल 1। इसके 1 year के बाद उसको अलाउ नहीं होगा। ठीक है, ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट्स जो है, तो ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट्स पे जो डेट डली हुई है उसके 1 year के अंदर अंदर आपको क्रेडिट ले लेना है। 1 year के बाद नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। Standard credit of service tax. Standard credit of service tax paid on one-time charges for assignment of right to use natural resources. अच्छा, स्टैंडर्ड क्रेडिट अगर आपने पे किया है एज वन टाइम चार्जेस किसके लिए? फॉर असाइनमेंट ऑफ राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज, इसको जो है स्प्रेड कर दिया जाता है ओवर द पीरियड ऑफ 3 years। ये अमेंडमेंट आया है 13/4/2016 से एप्लीकेबल है। द स्टैंडर्ड क्रेडिट ऑफ सर्विस टैक्स पेड इन अ फाइनेंशियल ईयर ऑन द वन टाइम चार्जेस जो आपने पे किए हैं सर्विस टैक्स के in full upfront or in installments for the service of assignment of the right to use any natural resources, इसके जो चार्जेस आपने पे किए हैं for right to use natural resources by the government, local authority or any other person shall be spread evenly over a period of 3 years। तो 3 साल evenly आपको इसका क्रेडिट जो है मिल जाएगा। अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड क्रेडिट दैट शैल बी टेकन इन अ फाइनेंशियल ईयर, 1 साल में कितना ले सकते हैं? सर्विस टैक्स पेड ऑन चार्जेस पेबल फॉर द असाइनमेंट ऑफ द राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज अपॉन 3 कर दीजिए उसको। फिर आगे बोल रहा है फर्दर असाइनमेंट ऑफ राइट्स। ये बोल रहा है स्टैंडर्ड क्रेडिट टू द एक्सटेंट ऑफ द सर्विस टैक्स पेबल ऑन फॉर सच फर्दर असाइनमेंट। राइट्स का आपने फर्दर असाइनमेंट कर दिया इन सेम फाइनेंशियल ईयर, तो उस केस में क्या होगा? वेयर द मैन्युफैक्चरर गुड्स ऑफ द गुड्स और द प्रोवाइडर ऑफ आउटपुट सर्विस एज द केस में बी फर्दर असाइन सच राइट्स जो है उनको फर्दर असाइन कर दिया आगे टू यूज असाइन टू हिम बाय द गवर्नमेंट और एनी अदर पर्सन इन एनी फाइनेंशियल ईयर टू अदर पर्सन, मतलब आपने राइट लिया, आपने किसी और को असाइन कर दिया अगेंस्ट कंसिडरेशन सच अमाउंट ऑफ बैलेंस स्टैंडर्ड क्रेडिट एज डज नॉट एक्सीड द सर्विस टैक्स पेबल ऑन द कंसिडरेशन चार्ज बाय हिम फॉर सच फर्दर असाइनमेंट शैल बी अलाउड इन द सेम फाइनेंशियल ईयर। देखिए कॉम्प्लिकेटेड हो गई लैंग्वेज, समझ नहीं आ रही होगी आप। ये बस इतना सा बोल रहा है कि अगर आपको कोई राइट असाइन हुए थे टू यूज द नेचुरल रिसोर्सेज, आपने उन राइट्स को फर्दर असाइन कर दिया फॉर कंसिडरेशन, तो आप जो है जितना कंसिडरेशन मिला उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। वहां तक का जो भी आपका क्रेडिट है, मतलब सॉरी कंसिडरेशन नहीं, जितना भी आप जो सर्विस टैक्स पे करना है, जितना भी सर्विस टैक्स पेबल है उस केस में, उस पूरे का जो है स्टैंडर्ड क्रेडिट जो है दे दिया जाएगा इन द सेम फाइनेंशियल ईयर जिस साल में आपने फर्दर असाइन किया है इन राइट्स को। बस ये इतना सा चीज बोल रहा है।
अगला है हमारा रूल 4.2 हमारा है सैंडविच क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स। तो सैंडविच क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स के लिए बोला गया है कि 50% तो जो है मिल जाता है इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, 50% मिल जाता है इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, एंड बैलेंस क्रेडिट जो है वो मिलता है इन सब्सिक्वेंट ईयर्स प्रोवाइडेड कैपिटल गुड्स आर इन पोजेशन। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कैपिटल गुड्स पोजेशन में होने चाहिए आपके, नहीं है तो फिर क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। However, possession requirement is not necessary in case, किस केस में पोजेशन जरूरी नहीं है, अगर कंपोनेंट्स स्पेयर्स एंड एक्सेसरीज हैं, रिफ्रैक्टरीज हैं, मोल्ड डाई गुड्स हैं, फॉलिंग अंडर हेडिंग 6805 एंड 6804। बिकॉज कंपोनेंट्स स्पेयर्स एक्सेसरीज वगैरह हैं तो इनका रिफ्रैक्टरी मोल्ड्स डाइस का अगर हमने यूज कर लिया फॉर प्रोटेक्शन वगैरह या किसी और चीज के लिए तो इनका पोजेशन जरूरी नहीं है आपके पास हो। इनके केस में आपके पास पोजीशन नहीं है तो भी आपको सैंडविच क्रेडिट जो है सब्सिक्वेंट ईयर्स में अलाउ कर दिया जाएगा। अगला ये बोल रहा है केसेस वेयर 100% क्रेडिट इज अलाउड इन एक्विजिशन ईयर। कुछ एक केसेस ऐसे हैं कैपिटल गुड्स के केस में भी जहां पर आपको पहले मतलब ईयर ऑफ एक्विजिशन के उस साल के अंदर ही पूरा का पूरा 100% जो है सैंडविच क्रेडिट दे दिया जाता है। तो उसके अंदर क्या क्या केसेस हैं, पहला केस बोल रहा है द कैपिटल गुड्स आर रिमूव्ड इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन। जिस साल आपने कैपिटल गुड्स को अक्वायर किया था उसी साल आप उनको रिमूव कर रहे हैं, तो उसी साल रिमूव कर रहे हैं तो आप पहले साल में ही पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो ले सकते हैं कि बाद में तो आपके पास गुड्स वो कैपिटल गुड्स रहेंगे ही नहीं ना। दूसरा बोल रहा है एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम लेवेबल अंडर सेक्शन 3(5), जो वैट वाला अपना है सेक्शन 3(5) वाला ड्यूटीज, उसका जो क्रेडिट है पूरा का पूरा फर्स्ट ईयर में लिया जा सकता है। नेक्स्ट बोल रहा है यूनिट्स एविलिंग्स एसएसआई एग्जामिशन। तो एसएसआई एग्जामिशन जो यूनिट्स लेती हैं वो क्रेडिट जो है इन द सेम ईयर वेरी सेम ईयर जो है ले सकती हैं पहले साल में जिस साल आपने अक्वायर किए हैं कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है क्रेडिट इज अवेलेबल इवन इफ कैपिटल गुड्स आर अक्वायर्ड ऑन लीज। अगर लीज पे आपने अक्वायर किए हैं तो भी क्रेडिट मिलता है, हायर परचेज पर करें तो भी क्रेडिट मिलता है, और लोन एग्रीमेंट। तो अगर आपने जो है कैपिटल गुड्स लीज पे लिए हैं या हायर परचेज पे लिए या लोन एग्रीमेंट पे लिए तो आपको क्रेडिट जो है वो मिल जाता है। आगे बोल रहा है क्रेडिट इज नॉट एडमिसिबल इफ डेप्रिसिएशन इज क्लेम्ड ऑन ड्यूटी एलिमेंट। अगर आप ड्यूटी एलिमेंट पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं तो उस केस में आपको क्रेडिट जो है वो नहीं मिलेगा, दोनों में से एक चीज मिलती है। नेक्स्ट बोल रहा है ई पॉइंट क्रेडिट कैन नॉट बी टेकन इवन इफ द कैपिटल गुड्स आर रिसीव्ड इन प्रीमाइस। रिसीव तो हो गए हैं प्रीमाइसेस में ऑफ द जॉब वर्कर ऑन द डायरेक्शन। अच्छा, सैंडविच क्रेडिट लिया जा सकता है अगर कैपिटल गुड्स रिसीव हो गए हैं इन द प्रीमाइसेस ऑफ जॉब वर्कर ऑन द डायरेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरर और प्रोवाइडर ऑफ आउटपुट सर्विस। इनके डायरेक्शन पर अगर जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस में अगर रिसीव हो गए हैं गुड्स तो भी सैंडविच क्रेडिट जो है वो लिया जा सकता है। जॉब वर्कर के यहाँ आया मतलब मान लिया जाता है कि एक तरह से मैन्युफैक्चरर के यहाँ आया। नेक्स्ट आपका रूल 4.2 पढ़ा हमने। रूल 4.5 देखिए, इनपुट और कैपिटल गुड्स सेंड टू जॉब वर्कर, ठीक है, these are also eligible for sandwich credit. Input और capital goods sent to job worker eligible to sandwich credit. ये वो देखिए, मगर इसमें आपको कुछ कंडीशंस है कि the inputs can be sent to job worker premises or from one job worker to another job worker. या तो जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस पे भेजा या एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर को भेजा। तो इसमें ये कंडीशन है कि भाई processed goods must be returned by the job worker within 180 days of their being sent from the factory or premises। मतलब जब फैक्ट्री या प्रीमाइसेस से भेजे गए हैं गुड्स तो उनको रिटर्न करना पड़ता है जॉब वर्कर को आफ्टर प्रोसेसिंग विद इन 180 डेज ऑफ देयर सेंडिंग फ्रॉम द फैक्ट्री, ठीक है। या फिर अगर प्रोवाइडर है आउटपुट सर्विस का तो उस केस में
ठीक है, तो ये बोला प्रोसेस गुड्स मस्ट बी रिटर्न बाय द जॉब वर्कर विद इन 180 डेज ऑफ देयर बीइंग सेंट फ्रॉम द फैक्ट्री और प्रीमाइसेस ऑफ द provider of the output service. Otherwise, the manufacturer or provider of output service shall pay an amount equivalent to standard credit attributable to the inputs. जो क्रेडिट आपने लिया था वो वापस से अमाउंट उसका पे करना पड़ेगा, बट शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक बैक द क्रेडिट व्हेन द सेम आर रिसीव बैक. जब वापस से रिसीव हो जाएंगे तो वापस से क्रेडिट जो है वापस से ले लिया जा सकता है, रीक्रेडिट हो जाता है फिर. ठीक है, क्रेडिट जो मिलता है ऑन जिग्स फिक्सचर मूल्स एंड डाइस सेंड टू अनदर मैन्युफैक्चरर जॉब वर्कर. इस केस में ये बोला द स्टैंडर्ड क्रेडिट रूल 4(5)(b), द स्टैंडर्ड क्रेडिट शैल आल्सो बी अलाउड टू अ मैन्युफैक्चरर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स in respect of jigs, fixtures, molds and dies or tools falling under chapter 82 of the first schedule to the excise tariff act sent by such manufacturer to another manufacturer for the production of the goods or a job worker for the production of the goods on his behalf according to his specifications. तो इसके क्रेडिट मिल जाता है. However, credit shall also be allowed where jigs, fixtures, molds and dies or tools falling under chapter 82 of the first schedule to excise tariff act are sent by the manufacturer of final products to the premises of another manufacturer job worker without bringing these to his own premises. खुद के प्रीमाइस पर ना लाके वही चीजें खुद के प्रीमाइस पर ना लाके डायरेक्ट वहां भेज दिया जाएगा. अगला बोल रहा है कैपिटल गुड्स मस्ट बी रिटर्न बाय द जॉब वर्कर विद इन 2 years. जॉब वर्कर को कैपिटल गुड्स कितने टाइम में रिटर्न कर देने हैं? विद इन 2 years. अदरवाइज जो मैन्युफैक्चरर या प्रोवाइडर है आउटपुट सर्विस का उसको अमाउंट पे करना पड़ेगा इक्विवेलेंट टू द स्टैंडर्ड क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू द कैपिटल गुड्स बट शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक बैक द क्रेडिट व्हेन द सेम आर रिसीव्ड बैक. क्रेडिट जो है वापस से लिया जा सकता है. दे आर एंटाइटल्ड टू टेक बैक द क्रेडिट व्हेन द सेम आर रिसीव्ड बैक. ठीक है, तो हर जगह यही है. पहले तो आपका क्रेडिट वापस ले लिया जाता है, बट वापस जब आप गुड्स मिल जाते हैं या जो भी आप पेमेंट कर देते हैं एज द केस में भी, तो आपको वापस से रिक्रेडिट हो जाता है वो. आगे देखिए, स्टैंडर्ड क्रेडिट ऑफ सर्विस टैक्स ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी. हाँ, ये देखिए, द फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर प्रोसेसिंग कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम जॉब वर्कर्स प्रीमाइसेस ऑन द परमिशन ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर. सच परमिशन शैल बी वैलिड फॉर 3 फाइनेंशियल ईयर. तो फाइनल प्रोडक्ट जो है प्रोसेसिंग करने के बाद रिमूव किया जा सकता है डायरेक्टली जॉब वर्कर प्रीमाइसेस से या डायरेक्ट जॉब वर्कर प्रीमाइसेस से डेप्यूटी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर की परमिशन के बाद. और ये परमिशन 3 साल तक वैलिड रहती है. 3 साल के अंदर रिमूव कर सकते हैं. नेक्स्ट आपका आ जाता है रूल 5 ऑफ स्टैंडर्ड क्रेडिट रूल. यहां से थोड़ा सा आपका जो है प्रैक्टिकल पार्ट भी चालू हो जाएगा. अभी तक भी थोड़े क्वेश्चंस थे, हम लोग साथ में ही कर लेंगे. अच्छा, रूल 5 है आपका रिफंड ऑफ स्टैंडर्ड क्रेडिट. कोई भी मैन्युफैक्चरर जो कि क्लियर करता है फाइनल प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट के लिए क्लियर कर रहा है विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी अंडर बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, और a service provider who provides an output service when exported without payment of service tax. सर्विस टैक्स पे किए बिना अगर एक्सपोर्ट कर दिया है, then
she shall be allowed refund of sandwich credit as determined by the following formula. सैंडविच क्रेडिट जो था वो रिफंड कर दिया जाएगा उसको। रिफंड का अमाउंट कैसे निकालेंगे? रिफंड का अमाउंट एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना है, एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ गुड्स प्लस एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ सर्विस, तो टोटल जितना एक्सपोर्ट है अपॉन टोटल टर्नओवर, एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ गुड्स प्लस एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ सर्विसेज अपॉन टोटल टर्नओवर इनटू नेट सैंडविच क्रेडिट। ठीक है, एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ गुड्स प्लस एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ सर्विसेज अपॉन टोटल टर्नओवर इनटू नेट सैंडविच क्रेडिट। तो ये आपका रिफंड अमाउंट आ जाएगा। रिफंड अमाउंट मीन्स द मैक्सिमम रिफंड दैट इज एडमिसिबल। कितना मैक्सिमम रिफंड आपको एडमिसिबल है वो आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा। नेट सैंडविच क्रेडिट का क्या मतलब है? यहां पर नेट सैंडविच क्रेडिट, इसका क्या मतलब है? नेट सैंडविच क्रेडिट मीन्स टोटल सैंडविच क्रेडिट अवेल्ड ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। कितना आपने क्रेडिट लिया है इनपुट और इनपुट सर्विसेज के ऊपर टोटल बाय द मैन्युफैक्चरर और द आउटपुट सर्विस प्रोवाइडर, इसमें से माइनस कर दो रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट रिवर्स्ड इन टर्म्स ऑफ रूल 3(5)(c) ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड। हमने रिवर्सल का पढ़ा था रूल 3(5)(c), ध्यान है? रिवर्सल पढ़ा था हमने रूल 3(5) में कि भाई रूल 21 के हिसाब से आपको रेमिट कर दिया जाता है ड्यूटी, और रूल 21 के हिसाब से सेंट्रल एक्साइज रूल्स का रूल 21 के हिसाब से आपको अगर रेमिट कर दी जाती है ड्यूटी तो उस केस में रिवर्सल हो जाता था, क्रेडिट का इनपुट और इनपुट सर्विस पे। तो वो यही चीज बोल रहा है, रिड्यूस बाय द अमाउंट रिवर्स्ड इन टर्म्स ऑफ रूल 3(5)(c) ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड। अगला ये बोल रहा है एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ गुड्स क्या होता है? एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ गुड्स मींस द वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स एंड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स क्लियर ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड। कितना फाइनल प्रोडक्ट आपने क्लियर किया है और कितना इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपने क्लियर किया है ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड, और आपने एक्सपोर्ट किया है विदाउट पेमेंट ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अंडर बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी आपने एक्सपोर्ट किया है क्लियर करके। एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ सर्विसेज का क्या मतलब है? मींस द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट सर्विसेज कैलकुलेटेड इन द फॉलोइंग मैनर। एक्सपोर्ट सर्विसेज के अंदर क्या क्या रहता है? पेमेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड फॉर एक्सपोर्ट सर्विसेज प्लस एक्सपोर्ट सर्विसेज हुज प्रोविजन हैज बीन कंप्लीटेड। प्रोविजन कंप्लीट हो चुका है और पेमेंट जो है एडवांस में मिल गया है इन एनी पीरियड प्रायर टू द रेलिवेंट पीरियड। मतलब एडवांस में जो है आपको मिल गया है रेलिवेंट पीरियड से पहले। ठीक है, मतलब रेलिवेंट पीरियड से प्रायर पीरियड में मिल चुका है। इसमें से माइनस कर देंगे एडवांस रिसीव्ड फॉर एक्सपोर्ट सर्विसेज फॉर विच द प्रोविजन ऑफ सर्विस हैज नॉट बीन कंप्लीटेड ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड। इसमें से माइनस कर दो ऐसी एक्सपोर्ट सर्विसेज का जो एडवांस मिला है जिनके लिए अभी तक आपने प्रोविजन नहीं बनाया है। क्वेश्चन करेंगे हम लोग, इसके क्लियर हो जाएगा। टोटल टर्नओवर का क्या मतलब है? टोटल टर्नओवर मींस the sum total of the value of all the excisable goods cleared during the relevant period including exempted goods, dutiable goods and excisable goods exported। तो टोटल टर्नओवर इसमें आपके सारे एक्साइसेबल गुड्स आ जाते हैं। कितने एक्साइसेबल गुड्स आपने क्लियर किए हैं ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड, और साथ में आपके एग्जेम्प्टेड गुड्स कितने क्लियर हुए हैं, ड्यूटेबल कितने क्लियर हुए हैं, ये सारे आपके जो है इसके अंदर आ जाते हैं। साथ में आपका जो है एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ सर्विसेज आ जाता है। एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ सर्विसेज एज डिटरमाइंड अबव
एंड वैल्यू ऑफ ऑल अदर सर्विसेज ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड, जितनी भी आपने सर्विसेज दी हैं। साथ ही में आपके सारे जितने भी आपने इनपुट रिमूव किए हैं एज सच विदाउट यूज या थोड़ा टाइम यूज करके, तो ऑल इनपुट रिमूव एज सच अंडर रूल 3(5) अगेंस्ट एन इनवॉइस ड्यूरिंग द पीरियड फॉर विच द क्लेम इज फाइल्ड। However, no refund shall be granted if the exporter avails duty drawback। अगर ड्यूटी ड्रॉबैक का फायदा ले रहा है एक्सपोर्टर, ड्यूटी ड्रॉबैक का फायदा ले रहा है, तो उस केस के अंदर जो है रिफंड जो है नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उस केस में रूल 5 नहीं लगेगा कि ड्यूटी ड्रॉबैक ले रहा है। तो एक्सपोर्ट गुड्स क्या होते हैं? एक्सपोर्ट गुड्स मीन्स एनी गुड्स which are to be taken out of India to a place outside India। इंडिया से इंडिया के बाहर लेके जा रहे हैं, वो एक्सपोर्ट गुड्स हो जाते हैं। टाइम लिमिट क्या है रिफंड क्लेम फाइल करने के लिए? अमेंडमेंट आया है, तो ये बोल रहा है एप्लीकेशन इन फॉर्म ए अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड देयरइन एंड एनक्लोजर्स रिलेटिंग टू द क्वार्टर फॉर विच रिफंड इज बीइंग क्लेम शैल बी फाइल्ड एज अंडर। जिस क्वार्टर का आपको रिफंड क्लेम करना है वो किस तरह से फाइल करना है? In case of manufacturer, before the expiry of the period specified in section 11B of the Central Excise Act 1944, सेक्शन 11B के अंदर जो टाइम पीरियड मेंशन किया है उसके अनुसार आपको फाइल करना है उतने टाइम पीरियड में। इन केस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट, कहां से देखेंगे डेट? फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, जब आपको पेमेंट रिसीव हुआ है फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, वेयर प्रोविजन ऑफ सर्विस हैज बीन कंप्लीटेड प्रायर टू रिसीव ऑफ सच पेमेंट, जहां पर आपने सर्विसेज जो है पूरी दे दी थी बिफोर द रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। या तो ये या इश्यू ऑफ इनवॉइस वेयर पेमेंट फॉर द सर्विस हैड बीन रिसीव्ड इन एडवांस प्रायर टू द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। अगर पेमेंट जो आपको एडवांस में मिल गई है बिफोर द पेमेंट ऑफ इनवॉइस, तो उस केस में जो आपकी इनवॉइस की डेट है वो आपकी ले ली जाएगी, वहां से 1 साल देखा जाएगा। पढ़ लीजिए। In case of service provider, before the expiry of 1 year from the date of receipt of payment in convertible foreign exchange, where the provision of service had been completed prior to the receipt of such payment, or issue of invoice where payment for the service had been received in advance prior to the date of issue of invoice। रूल 11B के अंदर आपका कितना टाइम पीरियड है? 1 year। फर्स्ट पॉइंट बोल रहा था, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 11B ऑफ सेंट्रल एक्साइज एक्ट, 1 year। नेक्स्ट आपका रूल 5B, रिफंड ऑफ सैंडविच क्रेडिट टू सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइडिंग सर्विस टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। रिवर्स चार्ज बेसिस के ऊपर जो है सर्विसेज दे रहे हैं विच आर टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। तो इस केस के अंदर कैसे आपका चलेगा मैकेनिज्म? तो ये बोल रहा है, इफ अ सर्विस प्रोवाइडर provides services notified under section 68(2) of the Finance Act, that is services taxed on reverse charge basis, and he is unable to utilize the sandwich credit availed on input and input service for payment of service tax on such output service, then he shall be allowed refund of such unutilized sandwich credit। सही बात है, सर्विस टैक्स आपने तो पे किया नहीं, सर्विस टैक्स तो रिवर्स चार्ज बेसिस पे पे किया जा रहा है। ठीक है, उस केस में जो है जो आपका सैंडविच क्रेडिट जो बचा है, जो आपने लिया था इनपुट्स के ऊपर
और इनपुट सर्विसेज के ऊपर वो जो है आपको रिफंड कर दिया जाएगा। Unable to utilize the Sandbird credit availed on input and input services for the payment of service tax on such output service, then he shall be allowed refund of such unutilized Sandbird credit। किस तरह से जो है रिफंड किया जाएगा अनयूटिलाइज्ड Sandbird क्रेडिट का, वो आपको बताते हैं। Refund of unutilized Sandbird credit. The unutilized Sandbird credit taken on input and input services during the half year for providing partial reverse charge services shall be arrived as under। partial reverse charge बेसिस के ऊपर अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं तो उस केस में जो unutilized Sandbird credit है, the unutilized Sandbird credit taken on input and input services during the half year for providing पार्शियल रिवर्स चार्ज सर्विसेज कैसे निकालेंगे हम? Sandbird क्रेडिट टेकन ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विस ड्यूरिंग द हाफ ईयर, इसमें से हम माइनस कर देंगे, सॉरी इसको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। Sandbird क्रेडिट जो आपने लिया है इनपुट एंड इनपुट सर्विस पे ड्यूरिंग द हाफ ईयर मल्टीप्लाइड बाय टर्नओवर ऑफ आउटपुट सर्विस अंडर पार्शियल रिवर्स चार्ज ड्यूरिंग द हाफ ईयर। कितना टर्नओवर आपका पार्शियल रिवर्स चार्ज बेसिस के ऊपर था? अपॉन टोटल टर्नओवर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द हाफ ईयर। Sandbird क्रेडिट टेकन ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विस ड्यूरिंग द हाफ ईयर, टोटल कितना आपने Sandbird क्रेडिट लिया इनटू टर्नओवर ऑफ द आउटपुट सर्विस अंडर पार्शियल रिवर्स चार्ज ड्यूरिंग द हाफ ईयर अपॉन टोटल टर्नओवर। इसमें से माइनस कर दो सर्विस टैक्स पेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर फॉर सच पार्शियल रिवर्स चार्ज सर्विस ड्यूरिंग द हाफ ईयर। जितना उसने पे किया है उतना माइनस कर दो, बचा हुआ जो है आपको रिफंड कर दिया जाएगा, बचा हुआ जो है रिफंड कर दिया जाएगा। रिफंड कैन नॉट एक्सीड द सर्विस टैक्स पेड बाय सर्विस रिसीवर। जितना सर्विस टैक्स पे किया है सर्विस रिसीवर ने, उससे ज्यादा का जो रिफंड है वो नहीं दिया जा सकता। रिफंड के लिए बोल रहा है रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड Sandbird क्रेडिट शैल नॉट एक्सीड एन अमाउंट ऑफ सर्विस टैक्स लायबिलिटी पेड और पेबल बाय द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस विद रेस्पेक्ट टू द पार्शियल रिवर्स चार्ज सर्विसेज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हाफ ईयर फॉर विच द रिफंड इज क्लेम्ड। तो जितना सर्विस टैक्स सर्विस रिसीवर ने पे किया है, जितनी इसकी लायबिलिटी थी या जितना उसने पे किया है, उससे ज्यादा का जो रिफंड है वो नहीं दिया जा सकता। ठीक है, लास्ट में बोला द अमाउंट ऑफ रिफंड क्लेम्ड मस्ट बी डेबिटेड इन Sandbird अकाउंट एंड इन केस द रिफंड अमाउंट इज लेस देन द अमाउंट क्लेम्ड देन रीक्रेडिट विल बी अवेलेबल इन Sandbird अकाउंट। तो जितना आपने अमाउंट रिफंड का मांगा है उसको डेबिट कर दिया जाएगा Sandbird अकाउंट में, और अगर रिफंड अमाउंट कम है, अमाउंट जितना क्लेम किया उससे कम है आपको रिफंड अमाउंट, तो रीक्रेडिट जो है आपको मिल जाएगा Sandbird अकाउंट में। सेक्शन 68(2) रिलेट्स टू पार्शियल रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर आप सर्विस टैक्स पढ़ें तो आपको शायद ध्यान होगा।